नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। क्या भारत में एलपीजी के साथ साथ पीएनजी सप्लाई पर भी असर पड़ सकता है? वैसे भारत सरकार की कोशिश ये है कि एलपीजी के साथ साथ लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पीएनजी का इस्तेमाल करें, और इसके लिए जो नियम है उसमें थोड़ी सी तब्दीलियां करके बहुत सहूलियत दी गई है कि एक हफ्ते में अगर मौजूदा वक्त में आपने पीएनजी के लिए उसके कनेक्शन के लिए अप्लाई किया तो सिर्फ एक हफ्ते में आपको कनेक्शन मिल सकता है, जिससे कि एलपीजी के लिए जो लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, सिलेंडर की जो मारामारी है और भारत में अफरा तफरी की स्थिति है और लोग बहुत पैनिक हो रहे हैं। जगह जगह से खबरें ऐसी आ रही है कि अस्पतालों में या फिर इसके अलावा अन्य जगहों पे भी, होटल्स में, सबसे पहले तो होटल से ही परेशानी शुरू हुई कि वहां पे खाना बनाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल किया जा रहा है, गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। तो सरकार ने दो बिंदुओं पे काम करना शुरू कर दिया है। एक तो सबसे पहले कि एक हफ्ते में ही पीएनजी कनेक्शन अगर आपने अप्लाई किया है तो वो पीएनजी कनेक्शन आपको मिल जाए, ताकि वो जो सिलेंडर के लिए मारामारी चल रही है, एलपीजी गैस के लिए जो अफरा तफरी की नौबत है, उसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। आंकड़े ये कहते हैं कि इस देश में 1,25,00,000 लोगों के पास ही पीएनजी कनेक्शन है। अब भारत की आबादी तकरीबन 140 करोड़ है, और ऐसे में इतने ही लोगों के घरों में पीएनजी कनेक्शन है। मेट्रो शहर में आपको बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन नहीं अगर देखने को मिल रही है, तो उसमें इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है, अगर दिल्ली एनसीआर का ही मैं उदाहरण ले लूं, तो हम सबके घरों में भी पीएनजी कनेक्शन है। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि क्या पीएनजी कनेक्शन को लेकर भी कुछ सरकार नए नियम ला सकती है, या इसकी आपूर्ति में भी मतलब बाधाएं आ सकती हैं? वैसे आंकड़े ये भी कहते हैं कि जितना इस्तेमाल हो रहा है पीएनजी का भारत में, उसका आधा घरेलू ही, मतलब आपूर्ति उसका आधा घरेलू ही है, और बाहर से निर्यात करने की जो स्थिति है वो आधा है, मतलब 50-50% चल रहा है। तो मौजूदा वक्त में अभी पीएनजी को लेकर कोई परेशानी नहीं है। अभी हम जैसे लोग जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके मोबाइल पे या उनको लेकर कोई इंफॉर्मेशन इस तरीके से सरकार ने नहीं साझा किया है। हालांकि उड़ते उड़ते ऐसी खबरें आई, ये ऑथेंटिक नहीं है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सिर्फ इस पे चर्चा ऐसी की जा रही थी कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक टाइमलाइन बांध दिया जाए, जिनके जिनके घरों में पीएनजी कनेक्शन है उनको उस टाइमलाइन के हिसाब से ही उस गैस का इस्तेमाल करना होगा। इस बात पे मैं आज ही चर्चा कर रही थी कि क्या हो सकता है, क्या इसकी गुंजाइश बन रही है। हालांकि दूर दूर तक ऐसी कोई खबर नहीं है, लेकिन ऐसी अफवाह चल रही है। लेकिन सरकार क्या करने वाली है? अभी तो फिलहाल सरकार का ये फोकस है कि आप लोग जल्द से जल्द पीएनजी कनेक्शन ले लें। लेकिन पीएनजी कनेक्शन को लेकर सरकार ने सहूलियत तो दे दी है, लेकिन क्या इतनी आसानी से हो जाएगा? लोगों के घरों में पाइपलाइन सेट करना, किचन तक पहुंचाना, ये एक लंबा प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आप एलपीजी कनेक्शन लेने गए और वहां से आप एक सिलेंडर साथ में लेके आ गए, या आपने बुकिंग कर दी तो आपके घर पे सिलेंडर पहुंच गया। पीएनजी इस तरीके से नहीं है। वो बाकायदा आपके किचन तक, आपके गैस चूल्हे तक उसका कनेक्शन सेट किया जाता है पीएनजी को, और हर एरिया में उपलब्ध हो, इसकी भी गुंजाइश ना के बराबर होती है। ये सिर्फ कनेक्शन के लिए सरकार ने कह दिया कि हाँ एक हफ्ते में हो जाएगा, लेकिन क्या वाकई एक हफ्ते में कनेक्शन मिलकर और फिर आपके घरों तक सप्लाई पीएनजी की होने लगे, ये सब कुछ क्या इतना आसान दिख रहा है? सवाल बहुत सारे हैं, और सरकार ये कह रही है। हाँ, एक और पहलू है इसमें कि कुछ लोग फ्रॉड कर रहे हैं, मतलब आपको एलपीजी या पीएनजी कनेक्शन के नाम पर या सिलेंडर लेने के नाम पर कुछ ऐसे मैसेज कर रहे हो, और जब आप उसका रिप्लाई कर रहे हो या कुछ उनको ओटीपी या कुछ बता रहे हो, तो आपके बैंक अकाउंट खाली हो जा रहे हैं। तो ऐसे फ्रॉड लोगों से भी आपको सावधान रहना है, जो इस आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। यानी आप गैस की किल्लत से जूझ रहे हैं और किसी भी मैसेज का रिप्लाई करें या ओटीपी आप शेयर कर दें, तो ये भी सावधानी से भारत की सरकार हालांकि इस पे कंट्रोल करने की कोशिश करी है, लेकिन एहतियातन नागरिकों को भी कदम उठाने की जरूरत है इस आपदा से निपटने के लिए। फिलहाल आप क्या वाकई गैस की किल्लत से जूझ रहे हैं, या आपके घर में पीएनजी कनेक्शन है या एलपीजी कनेक्शन है और आपको सिलेंडर मिल रहा है इजीली? ऐसा अगर कुछ भी आपके पास इंफॉर्मेशन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।